नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में 2022 के चुनाव और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर मंथन हुआ। ये मंथन इसलिए भी जरूरी था कि प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल बीजेपी ने पूरा कर लिया है और इस 4 साल के कार्यकाल में जनता तक पहुंचना और एक एक कामों को लेकर के जाना सरकार और संगठन दोनों की प्राथमिकता है। यही कारण है कि 2018 के बाद एक लंबे समय के बाद हो रही इस कार्य समिति की बैठक में खुद रक्षा मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का आह्वान किया कि कार्यकर्ताओं को जनता तक सरकार का काम लेके जाना होगा। रक्षा मंत्री जब यहां पर पहुंचे राजनाथ सिंह, उन्होंने यहां पर उद्बोधन देते हुए इस बात को कहा कि संगठन को हर व्यक्ति तक पहुंचना है और संगठन तभी मजबूत होगा जब सबके साथ में मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही साथ इस बात को भी कहा गया कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सरकार के कामों को ले जाने के साथ साथ लोगों में अभी भी जिस तरीके से लोगों के अंदर जरा भी संशय हो अगर सरकार के काम को लेके या किसी भी विपक्ष के द्वारा फैलाए गए एजेंडे को लेके, तो उसको भी दूर करना इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले हैं, उसको लेकर के भी एक रणनीति बनाई गई। पार्टी ने तय किया है कि जिला पंचायत सदस्यों के 3051 पदों के लिए पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख के लिए भी पार्टी के ही यहाँ पर प्रत्याशी होंगे। लेकिन बाकी जो पद है उनके लिए जो प्रत्याशी मैदान में होंगी उनको पार्टी समर्थित करेगी, अपने खुद के प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन एक बड़े तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने की कवायद है जिसमें युवाओं, महिलाओं और गांव-गांव में चौपाले लगा करके मंत्री के विधायक, सरकार के मंत्री और तमाम लोग जुड़ के सरकार के काम और संगठन की नीति को जनता तक पहुंचाएंगे। ये बात साफ है कि पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का माहौल बनेगा, तो ऐसे में ज़रूरी होगा कि गांव के जरिए जो ज़मीनी स्तर पर योजनाएं पहुंची हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल के विकास, किसानों, गरीबों, मजदूरों और पिछड़ा, दलित और अन्य समाज के लिए काम जो किए हैं, उनको पहुंचाया जाए। यहाँ कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, तो उन्होंने साफ बात ये कही कि विपक्ष साफ तौर पर सरकार की नीति को लेकर भ्रम फैला रहा है, जिसको दूर करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता पे ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार ने काम किया और लगातार, चाहे वो प्रदेश के लोग हों या बाहर के प्रदेश के आए हुए मजदूरों की मदद करना, इन तमाम चीज़ों को लेके जिस तरीके से संगठन के लोग और कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दिखाई, वैसे ही अब आने वाले समय में भी कोरोना की लड़ाई को जारी रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ते हुए संदेश देना होगा कि लापरवाही नहीं बरती जाए। साफ है कि इस कार्य समिति की बैठक में न सिर्फ अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा हुई और आने वाले चुनाव के मद्देनजर रणनीति को लेके कार्यकर्ताओं और जितने भी सदस्य इस कार्य समिति के हैं उनसे एक तरह का संवाद स्थापित किया गया। लेकिन साफ तौर पर एक बड़े तौर पे देखा जाए तो संदेश ये भी दिया गया कि संगठन में बैठे लोग ज़मीन पर उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के कामों को करें। इस बात को भी कहा गया कि जो लोग इन चुनाव में लड़ेंगे, जो पहले से ही पदों पर हैं, वो अगर चुनाव में जाते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और इसके साथ ही साथ नए लोगों को इस अभियान से जोड़ना होगा। उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बाकी दलों के पास भी ज़्यादा समय नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी ने पहले ही अपने ही चुनाव अभियान की एक तरीके से शुरुआत कर दी है और इस कार्य समिति की बैठक में आए तमाम सदस्यों के साथ अधिकारियों और तमाम जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, उनको एक साथ करके कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दिया गया कि आने वाली लड़ाई संजीदा है और पार्टी को इसकी तैयारी अभी से करनी होगी, जिसमें 4 साल के काम का हिसाब जनता तक पहुंचाना है ताकि विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई रणनीति बना के माहौल ना बना सकें और ये जो काम सरकार दावा कर रही है कि 4 साल में जनता के लिए हो रहा है, उसकी हर बिंदु तक, सीमा तक उसे जनता तक पहुंचाया जाए। लखनऊ से यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा।